दोस्तों आज बकरी पालन से संबंधित काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सबको मिलने वाली है। आज के डेट में आधुनिक बकरी पालन करें तो कैसे करें, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। जैसे बकरियों के नस्ल की पहचान कैसे करें, बकरी पालन में कैसे मुनाफा कर सकते हैं, जो गॉड फार्मिंग का टोटल मैनेजमेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि मेरे पीछे ये जो फार्म देख रहा है, ये 5 वर्षों से गॉड फार्म यहाँ चल रहा है और यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं वो 30 वर्षीय युवा हैं जो पिछले 5 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और बकरी पालन की शुरुआत मात्र 8 बकरियों से हुई थी और अगर एक वर्ष के मुनाफा की बात करूं तो 12 से 13 लाख रुपए बकरी पालन में आज कमा रहे हैं। तो आप सिर्फ पैसे देखकर मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, आपको 5 वर्षों के पीछे कितना इन्होंने मेहनत किया है, क्या संघर्ष की कहानी है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और जो भाई अभी हाल फिलहाल में बकरी पालन किए हैं और थोड़ा हतोत्साहित हैं, सबके लिए मोटिवेशन से भरा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी हमारे फार्म पे स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता पहले हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ से छोटे से गांव सिंघौरी का रहने वाला हूं। जिला खैरागढ़, विकासखंड भी खैरागढ़ ही है। मतलब तहसील भी खैरागढ़ है और जो जनपद लगता है वो भी खैरागढ़ का ही लगता है। तो ये वीडियो छत्तीसगढ़ से बन रहा है। बकरी पालन की शुरुआत आपने कब की थी? बकरी पालन का शुरुआत मैंने 2017-18 में किया था। तब मैंने सिरोही कुछ रखे थे, लेकिन हमें उसमें काम करने में उतना मजा नहीं आया, तो हम फिर बोर धीरे से स्टार्ट कर दिए। तो शुरुआत में जो है आपने सिरोही नस्ल पे काम किया, लेकिन वहां से जो है जितना मेहनत के अनुसार जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हाँ। तो फिर आपने बोर गोट्स यानी साउथ अफ्रीकन बोर के ऊपर फोकस किया। जी जी। तो लगभग 5 वर्षों का या उससे ज्यादा का ही अनुभव आपके पास हो गया है। जी। और ये एक अच्छा अनुभव है। एक वर्ष भी अगर किसी के पास अनुभव बकरी पालन में हो जाता है तो अच्छा अनुभव माना जाता है, क्योंकि मोटा मोटी जो 3 मौसम होते हैं, ठंडा गर्मी बरसात, वो बिता लेने के बाद आदमी जो है वो प्रौढ़ हो जाता है बकरी पालन में। तो आपके पास एक अच्छा लंबा अनुभव है। तो आप अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए मेरा सबसे पहला सवाल है सर कि बहुत सारे लोग बकरी पालन करते हैं लेकिन उसमें फेल क्यों होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। सर, फेल होने का कारण बहुत सारा होता है। फेल होने का, अगर वो सही से नॉलेज नहीं है, उसको शुरू में बिल्कुल भी नहीं है और उसने कहीं से उठा के ला लिया तो भी नुकसान हो जाता है। जानवर लाने से पहले उसको बहुत सारा काम रहता है जो पहले से करना चाहिए, वो करके रखना चाहिए। जैसे चारा लगाना चाहिए उसको। तो कई लोग ला तो लेते हैं जानवर, उसके पास मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, उसको ठीक से जानकारी नहीं है, उसको कैसे पालना है वो भी नहीं पता, तो वो नुकसान में चला जाता है। और वो उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं करता। जो फेल होते हैं, जो सुधारने की कोशिश करेगा वो तो आगे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कई लोग होते हैं जो सुधारने की कोशिश नहीं करता। ये बकरी पालन ऐसा है कि आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार भी फेल हो सकते हो। तो वो हमें हर बार उसको सुधारना है, उसमें सुधार करना है। यानी मोटा मोटी एक बात ये है कि कई बार लोग जो है सीधे बकरी पालन करने की योजना बनाते हैं और बकरियों को ले आते हैं और टोटल जो पहले मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे शेड कैसे बनाना चाहिए कम खर्च में, ये होना चाहिए, उसका हरा चारा वगैरह या सूखे चारे की प्रॉपर व्यवस्था जो होनी चाहिए, ये सब नहीं करने के कारण लोग फेल हो जाते हैं बकरी पालन में। जी जी, फेल होने का वो बहुत है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप बकरी पालन कर रहे हैं तो एकदम एकाएक इस फील्ड में मत आइए, पहले थोड़ा सा कुछ लोगों से मिल लीजिए, उसके बाद क्या है कि आप बकरी पालन की शुरुआत कीजिए। करने से पहले भैया एक शेड बना लीजिए कम खर्चे में, और जब मान लीजिए करना हो तो उससे 3-4 महीने पहले हरा चारा वगैरह की व्यवस्था कर लीजिए, सूखे चारे की व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद बकरी पालन कीजिए। कई बार ये होता है कि लोग बकरियां ले आते हैं, बाद में चारा वगैरह लाते हैं, और जैसे बिन मौसम आप अगर सूखा चारा लाएंगे, जो दलहनी भूसा वगैरह अगर लाएंगे तो काफी महंगा होता है। तो फिर आपको ज्यादा कॉस्टिंग उस पर आने लगता है, तो आदमी धीरे धीरे डिमोटिवेट होता है और उसके बाद फिर जो है लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात है कि बकरी पालन जो है मुर्गियों जैसा नहीं है कि मुर्गी पालन में किए तो 2 महीने 3 महीने बाद इनकम शुरू हो गया। इसमें 2 साल 2.5 साल इंतजार करना ही पड़ता है, तभी बकरी पालन में जो है वो मुनाफा होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही है। बकरी पालन के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, 2-3 साल वेट तो जरूरी है करना। अगर हम वो करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं सर, आप जो काम कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीकन बोर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या खासियत है इस ब्रीड में? सर, बोर गोट्स का तो दूसरे नस्ल की बकरियों से बहुत ज्यादा खासियत है और उसको हमें पालना ही चाहिए। पालना इसलिए चाहिए क्योंकि वो वेट गेन भी अच्छा देता है, कोई भी क्लाइमेट में भी सेट हो जाता है
और उसके इम्यूनिटी पावर भी अच्छा रहता है, जो बीमारी से वो इजीली लड़ लेते हैं। सबसे जो मुझे इसमें सबसे जो खासियत लगती है बोरगॉट्स की, उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा वेट गेन करती है। जी जी। अगर मान लीजिए जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं और जिनके पास देसी बकरियां हैं, तो वो भी अपने फार्म में जो है 2-4 ब्रीड जो है ऐसे रख सकते हैं और क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम करेंगे तो वहां से उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। कोई देसी बकरी रखा है या कोई दूसरी नस्ल की बकरी रखा है तो वो बकरे लेके उससे ब्रीडिंग करा के उसके जो आने वाले जनरेशन है वो अच्छे बना सकते हैं। एक जितेंद्र जी मैं यहाँ सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारा जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनका व्यक्तिगत मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो एक चीज मैं देखता हूँ कि बोरगॉट्स में आज बहुत झोल है। कई बार लोग जो होता है, अब जो नए लोग इसमें होंगे, आप तो 5 वर्षों का आपके पास अनुभव है, आप पहचान जाएंगे कि कितनी प्योर ये बोरगॉट्स हैं। लेकिन जो लोग नए होंगे वो उनको पता नहीं होता, उनको बस खाली पता चल जाता है कि व्हाइट और यहाँ जो है अगर ऐसा कलर है तो वो बोरगॉट समझ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे पहचानने के पीछे भी बहुत सारी रीजन होते हैं कि ऐसा पैर होना चाहिए, सींग वगैरह ऐसे होने चाहिए। तो एक मोटा मोटी ये बताइए ताकि हमारे दर्शक जो है ठगी का शिकार ना हो, कैसे बोर नस्ल के बकरों या बकरियों की पहचान करें? देखो बोर नस्ल बहुत पहचान है उसके पहचानने के लिए। जैसे उसके सींग पीछे की तरफ होना चाहिए, बोन साइज अच्छा होना चाहिए, गर्दन की चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए, जो सामने की जो पैर है वो थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, मतलब जो बोर आगे वाला दोनों पैर जो है शॉर्ट हाइट होना चाहिए, हेड मार्किंग होना चाहिए, जो रोमन नोज बोलते हैं वो होना चाहिए। क्या करते हैं जो नया फार्मर होते हैं ना, बोर कॉस्टली तो रहता ही है, लेकिन जो नया फार्मर होता है वो कोशिश करता है मुझे सस्ते से सस्ते जानवर मिलना चाहिए, तो वो सस्ते के चक्कर में वो बेकार क्वालिटी उठा ले आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जानवर कोई भी कम पैसे में देगा नहीं। बिल्कुल। तो वो खुद चला जाता है बेकार क्वालिटी के पीछे, क्योंकि उसको सस्ते के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में। तो मेरा यही कहना है कि सस्ते में कोई अच्छा चीज नहीं मिलता, अच्छा चीज मिलेगा तो पैसा लगेगा उसका। जितेंद्र जी, नस्लों के बारे में बात होगी तो थोड़ा सा अपने जानवरों को दिखाइए और कैसे नस्ल की पहचान करते हैं इसके बारे में बताइए। जी आइए। जो हमें नस्ल की जो पहचान होना चाहिए, जैसे कि इसका रोमन नोज है, बिल्कुल रोमन नोज होना चाहिए। जो सींग है ये पीछे की ओर होना चाहिए, पीछे की तरफ मुड़ा होना चाहिए। जी जी जी। इसकी जो बोन साइज होते हैं, जो पैरों की लेंथ होते हैं, जो बोन साइज होते हैं सर, ये जो चौड़ा होना चाहिए, देखो 1 बीते से भी ज्यादा है ये। तो ये सब बोर की जो है वो पहचान है। जी जी। और ये ब्रीडर है आपका? जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बोर का शानदार ब्रीडर है, फुल ब्लड लाइन है, तो ये प्योर ब्लड लाइन में है। और ऐसे ही इधर आप देख सकते हैं भूसा वगैरह का जो है व्यवस्था करके पहले ही से रखे हुए हैं, और इधर अलग अलग सेक्शन में जो है इनकी बकरियां हैं। ये देखो, ये अभी हम अगला ब्रीडर तैयार कर रहे हैं। ये अभी अदंत है जी, अदंत है, और ये 50 केजी से प्लस है अभी। जी जी जी। ये 50 केजी प्लस है और अभी अदंत है, अदंत है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसके जो पैरों की हड्डियां वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब जो है क्वालिटी, अगर ऐसे क्वालिटी के बोर अगर आपके फार्म में रहेंगे, तो अगर आप मान लीजिए देसी बकरियों से भी काम कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो है रिजल्ट काफी शानदार मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये ऐसे ही इधर भी अलग अलग जो है वो बच्चे हैं, पीछे साइड में भी जो है मदर गॉड्स हैं। तो ये सब जो है कंप्लीट रूप से इनका बोर गॉड्स है। हालांकि कुछ जो है इक्के दुक्के जानवर जो है दूसरे ब्रीड के भी हैं, वो हम सर दूध के लिए रखते हैं। जैसे कि हमें बच्चों को भी दूध पिलाना पड़ता है, जो घर के बच्चे होते हैं। हाँ। उसके लिए हमने ये रखे हैं, क्योंकि उसके जो ज्यादा दूध वाली होती है ना, सिरोही नस्ल की, जी, जी, रखे हैं, जैसे इसको रखे हुए हैं। हाँ जी जी। तो ऐसे करके इनके बच्चे अच्छे तरीके से पल जाएं बोर के, तो उनको दूध की कमी ना हो, तो इसलिए जो है आप अन्य ब्रीड को रख रहे हैं। जी जी। पीछे साइड में जो है वो मदर गॉड्स हैं सब? जी, पीछे पूरा मदर है, और ये जो है मदर गॉड्स का सेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये सब जो है इसमें जो है मदर गॉड्स हैं। जी जी है। हमारे पास देखो 70 80 केजी की मदर फीमेल है पूरा। ये देखो इसका, ये अभी कुछ दिनों में बच्चे देने वाले हैं। एक बार में कितने बच्चे देते हैं ये? सर 2 भी देते हैं, 3 भी देते हैं। जो फर्स्ट टाइमर रहता है वो 1 भी मिलता है। अच्छा, मतलब बोर में भी 3 बच्चे मिलते हैं? 3 बच्चे तो मेरे पास आते ही है, 4 बच्चे भी आते हैं, हमने देखा है। 4 बच्चे 5 बच्चे भी बोर गोड्स देते हैं। आप देख सकते हैं इसका पेट की बनावट कैसी है, इसके मतलब अन्य बड़ी पेट अलग ही होती है। हाँ, और ऑब्वियसली बात है कि बड़ा पेट होगा तो उसमें बच्चे भी जो हैं वो ज्यादा आएंगे और तंदुरुस्त बच्चे आएंगे। जी जी। तो आप देख सकते हैं एक से एक जो है जितेंद्र जी के पास मदर गॉड्स है।
और ये कितने ब्याज की है, इसके बारे में अगर बात करें तो? सर ये अभी तीन ब्याज की है। ये 3 ब्याज की हाँ, है। ये अभी चौथा बार अभी प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिटी। ये फर्स्ट टाइम अभी प्रेग्नेंट है। ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, और इसके पेट वगैरह को आप देखिए। हाँ देखिए, ये तो एक ही फर्स्ट टाइम में ही 2 बच्चे दे देंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग ही रहा है। हाँ। तो ये सब जो है जितेंद्र जी के पास क्वालिटी है। अब चलिए सर उधर चल के बात करते हैं। जी जी। बकरियों की खरीदारी करें तो उसमें क्या क्या ध्यान दें, इसके बारे में बताइए। देखो, बकरी की खरीदारी करते समय हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, एक प्रॉपर पुराना फार्म से लेना चाहिए। वैक्सीनेशन जानवर लेना चाहिए। इधर उधर कई लोग क्या करते हैं, मंडी से उठा लाते हैं। कई दो चार वैक्सीनेटेड है नहीं है, फार्म में आने के बाद जो है वो बीमारियां फैलने लगती है। देखो सर, मंडी में वही जानवर बिकने के लिए आता है जो फार्म का कोई काम का चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। काम का चीज तो वो फार्मर रखेगा। हाँ। जो काम का नहीं है उसको वो मंडी ले जाएगा। हाँ। तो लोग मंडी से उठा के खराब चीज को वो लाया है, वो कैसे आबाद होगा? वो तो बर्बाद ही होगा ना। बिल्कुल ऐसा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जैसे बकरी पालन अगर लोग करें तो शेड वगैरह कैसे बनाए, इसके बारे में बताइए। शेड भी हमें कम से कम खर्चे में बनाना चाहिए, क्योंकि कई लोग भी फेल होने का वो भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं शेड में और बकरी वो खरीदते हैं सस्ती। आपको सस्ती शेड बनाना है, जानवर महंगी खरीदना है आपको, जो अच्छी होना, जिस नस्ल पे भी काम करना है उसकी टॉप क्वालिटी खरीदो उस पैसे से, लेकिन शेड मत बनाओ। शेड में ज्यादा पैसा लगा लेते हैं और जानवर खराब खरीदते हैं और उसके पास पिछला 2-3 साल के लिए बैक मनी नहीं रहता जो उसको काम को आगे कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल। सभी एक ही बार में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता और पास में पैसा नहीं रहता है। हाँ। तो भैया एक तो ये है कि अपना बैकअप सपोर्ट बना के रखिए, और दूसरा जो है एक जो है इनकम, साइड इनकम आपका होना चाहिए। हाँ। जिससे बकरियों का खर्च, आपके घर का खर्च जो है निकलते रहे। तो वहां से क्या है कि आप डीमोटिवेट नहीं होंगे और आप अपने काम को जो है पैरेलल दोनों काम को लेके जा सकते हैं। आप सुबह शाम समय दे दीजिए, घर में पत्नी है, माँ है, वो थोड़ा देख लेंगी, और उसके बाद अपने काम से आइए तो फिर शाम में देख लीजिए। तो ऐसे करके करेंगे तो आप बकरी पालन में टिक पाएंगे। लेकिन आज जो बकरी पालन में सबसे ज्यादा फार्म बंद हो रहे हैं, वो क्या होता है कि लोग कमा के आते हैं, पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब 6-8 महीने 1 साल में इनकम नहीं होता, सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो आदमी बहुत डिमोटिवेट हो जाता है और उसके बाद जो है फार्म बंद कर देता है। ये जो फार्मिंग का काम है, इसमें बहुत पैसे वाले लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है जो गरीब है उसमें आगे चले जाते हैं। जो बड़े लोग जो करोड़ों लगाते हैं वो उसके करोड़ों बर्बाद भी होते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसने शुरुआत तो बड़ा कर दिया। क्योंकि अगर कोई आदमी साइकिल चलाने के लिए नहीं आता, उसको ट्रक पकड़ा दो तो एक्सीडेंट होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही है सर, ये पहले साइकिल चलाओ, फिर बाइक चलाओ, फिर कार चलाओ, फिर ट्रक चलाओ। ये छोटे लोगों के लिए अच्छा है। जो किसान है ऑलरेडी, जो मजदूर की तरह काम करते हैं, उसके लिए नंबर 1 काम है। जो ऑफिस में बैठते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसके लिए काम अच्छा नहीं है। जिसके कपड़े गंदे नहीं होते, मतलब वो चाहता है कि अब मेरा कपड़े गंदे ना हो, तो उसके लिए काम अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल जो आता है वो बकरी, अगर बकरियां हैं तो बीमारी वगैरह आएंगी ही, तो उसके बीमारी एवं उपचार के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो सर, बीमारी और उपचार इसका ऐसा है कि बीमारी तो सभी जीव जंतु को आता है, बस उसका उपचार हमें समझना होता है, हमें जानना होता है कि इसका उपचार क्या है जी। ये अगर हमें मालूम है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो जैसे डिवर्मिंग है, ये कंपलसरी साल में 3 से 4 बार करना ही रहता है। टीकाकरण है, 3-4 प्रकार का जो टीकाकरण है, FMD है, ET है, TT है, PPR है, ऐसे टीका है, उसको हमें कंटिन्यू लगाना चाहिए। प्रॉपर शेड्यूलिंग होना चाहिए। हाँ, उसकी वैलिडिटी तक उसको फिर रिटर्न करना चाहिए। तो ऐसा मतलब अगर करते हैं, मैनेजमेंट बराबर करते हैं, साफ सफाई, एक आधुनिक तरीका से उसके फार्म बनाते हैं, खाने पीने का मैनेजमेंट अच्छा है, तो रन अच्छा होगा सर। मान लीजिए फार्म रन हो गया और अच्छे तरीके से चल रहा है, फिर मेमने वहां से आने शुरू हो गए, तो मेमनों की कैसे देखभाल करनी है, इसके बारे में बताइए। सर, मेमनों के भी ऐसा है कि मेमने जब बच्चे जब बाहर आते हैं मम्मी के पेट से, तो उसको हमें प्रॉपर साफ जगह पे रखना चाहिए। उसकी जो नाल होती है वो बराबर साफ सुथरा ब्लेड से कट करके वो लगाना चाहिए। जैसे हम टॉपी केयर मार देते हैं या फिर रस्सी से बांध देते हैं, धागे से, वो सब वो तो
छोटी छोटी है इसको, लेकिन बिल्कुल हमें करना पड़ता है। शुरुआती दिनों से ही जो है अगर ऐसे करके ध्यान देंगे तो मेमनों की मोटिलिटी नहीं हो जाती। कई बार लोग ये होता है कि वो बकरी पालन में सफल भी हो जाते हैं, बकरियां अच्छे ग्रोथ में होती है, लेकिन मेमने जो आते हैं वो बच नहीं पाते, बहुत ज्यादा मोटिलिटी हो जाती है। और जो बकरी पालन में कमाई होती है वो मेमनों से ही होती है। तो अगर शुरुआत दिनों से ही ऐसे देखभाल करेंगे तो वो मेमनों की मोटिलिटी नहीं होगी। जी जी, वो तो अपन जैसे कि जानवर छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बीमार भी पड़ने की ज्यादा संभावना रहता है, क्योंकि वो कहीं भी उसको साफ सुथरा जगह में इसीलिए रखना है क्योंकि वो जब तक खाना नहीं पकड़ता तब तक साफ सुथरा, बोले तो मिट्टी वाली जगह पे नहीं रखना है, तो वो सुरक्षित रहेगा। जब वो खाना पीना सीख जाए तो धीरे धीरे जब 10 दिन 12 दिन के हो गए तो उसके सामने चारा रखिए, थोड़ा सूखा रखिए, थोड़ा गीला रखिए, इसको सीखने दो, फिर वो कंटिन्यू अच्छा रहता है। अब बकरी पालन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा लोग के बीच में एक कौतूहल का विषय भी बना रहता है कि लोग फीड मैनेजमेंट को लेकर जो बहुत परेशान रहते हैं। कोई कहते हैं बहुत ज्यादा खर्च आ जा रहा है, 20 रुपए 25 रुपए एक जानवर पर एक दिन में आ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फीड मैनेजमेंट के बारे में समझाइए, गॉट फार्मिंग में कैसा फीड मैनेजमेंट होना चाहिए जो ज्यादा खर्च भी नहीं हो, जानवरों का ग्रोथ भी सही हो और अच्छे तरीके से फार्म चले। जी जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर खाने में ही ज्यादा पैसा चला जाएगा तो फिर निकलेगा हमारे लिए क्या बचेगा, ये है। तो हमें प्रॉपर खेत में चारे कम से कम 5 वैरायटी तो होना ही चाहिए जानवर को खिलाने के लिए। उससे ऊपर भी आप लगा सकते हो, हमारे पास कम से कम 8-10 के चारे की वैरायटी है जो हम जानवर को एक देते हैं मिक्स करके। वो जानवर को भी खाने में अच्छा लगता है, नया नया खाना मिल रहा है उसको, तो वो भी बहुत जरूरी है। चारा लगाना चाहिए, चारे लगा के ही शुरू करना चाहिए फार्म। बहुत सारा देख रहे हैं हम, आप चारा भी लगाए हुए हैं और जैसा कि अभी बता भी रहे हैं तो अलग अलग है। इसमें एक हम देख रहे हैं कि मक्का क्रॉस नेपियर ऐसा करके आप ये लगाए हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, हमारे पास नेपियर का 6-7 वैरायटी है, जिसमें मक्का क्रॉस नेपियर है, सुपर नेपियर है, कम्बो नेपियर है, हाफ रेड, फुल रेड, स्मार्ट नेपियर, ऐसे 5-6 प्रकार की है। और दशरथ घास, सेवरी, सुबबुल, हदगा, ये हमारे पास सभी चीज लगा हुआ है। और इसके सीड्स भी हम सेल करते हैं, जो लोगों को घर पहुंच सेवा पोस्ट से, ट्रांसपोर्ट से सब मिल जाएंगे। आपका ये जो फार्म है तो कितने जानवर यहाँ से एक साल में सेल आउट हो जाते हैं? एक साल में तो 50-60, अभी मेरे पास मदर गोड्स 20-22 तो है। हम साल के 55 से 60 प्लस जानवर सेल करते हैं। यानी पिछले 5 वर्षों में 200-250 जानवर यहाँ जी से जी बिल्कुल होंगे जी। तो अभी हम आपके पास तो एक अच्छा अनुभव है और मैं देख रहा हूँ कि अब किताब वगैरह भी जो है आप फॉर्मेट के PDF फॉर्मेट के रूप में लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये इसलिए हमने करना पड़ा और ये जरूरी भी था। एक जो नया व्यूअर्स हमें देख रहा है, जो करना सोच रहा है, वो सोच रहा है तभी वो वीडियो देख रहा है। बिल्कुल, तो वो वीडियो तो देख लेते हैं और उसको जानकारी, इसमें एक वीडियो में सभी जानकारी नहीं मिल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक बुक तैयार किया है, एक PDF तैयार किया है, उसके अंदर आपको कैसे काम करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे खरीदारी करना है, बच्चे की देखरेख कैसे करना है, वैक्सीनेशन कैसे करना है, डिवर्मिंग कैसे करना है, पूरा A to Z जानकारी उसमें मिलेगा। जो ये जरूरी है, बेसिक जानकारी आपको अगर नहीं है तो आपको कूदना भी काम में ठीक नहीं है। तो बिल्कुल आप कम प्राइस में ये बेसिक जानकारी आप हासिल कर सकते हो PDF द्वारा से। अब जैसे जो लोग नए हैं और बकरी पालन करने की योजना 2025 में बना रहे हैं, तो उनके सहूलियत के लिए मेरा सवाल है कि बकरी पालन करें तो कितनी संख्या में करें और किन किन बातों का उनको ध्यान देना चाहिए? देखो, बकरी पालन ऐसा है, आपके पास बहुत पैसा भी है तो भी आपको कम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये पैसे से काम होने वाला काम नहीं है। इसमें धैर्य और मेहनत लगता है। ये दोनों आपके पास अच्छा है तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। जो अभी जो नया स्टार्ट करना चाहता है 2025 में, उसके लिए बहुत ये अच्छा रहेगा कि उसको कम से कम 10 या 5, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले हो, आपके पास खेती भी अच्छा अवेलेबल है तो 20, इससे ही उससे ज्यादा शुरुआत नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, NLM से 1 करोड़ का लोन लिया, फिर 500 जानवर एक ही बार भर दिए। हमने NLM वाला भी स्कीम फेल होते देखा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है NLM से करोड़ रुपए लेके और आज फार्म उनका फेल हो गया। भैया, तो पैसा जो है वो सरकार का, जो है वो सरकार का पैसा नहीं, वो आपका ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, जो सरकार इकट्ठे आप पर विश्वास करके देती है। तो आप लेने से पहले देख लीजिए कि भैया मैं टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा। और एक ही बार आप 200-500 जानवर से करेंगे तो बकरी पालन में कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो ये सब चीजों को
जो एक नैतिकता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। बकरी पालन में साफ सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, साफ सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसात एक ऐसा चीज है, बैक्टीरियल रहता है, तो हमें बरसात में साफ सफाई का एकदम खास ध्यान रखना चाहिए। चूने का छिड़काव करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव फार्म पे करना चाहिए। बरसात आने से पहले जानवर को हाईटेक का इंजेक्शन लगना चाहिए, उससे उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का जीव जंतु ना आए। तो हमें बहुत सारा ऐसा साफ सफाई करना पड़ता है। मेरा आखिरी सवाल है, बकरी पालन में सालाना कितना इनकम हो जाता है? देखो सर, अभी तो हमारे लगभग चारे वारे का है, चारे का भी काम है, गोट का भी काम है, और तो हमें लगभग साल का तो हमारा इनकम है वो 12-13 लाख के आसपास बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद सर। दोस्तों, ये अपने जितेंद्र वर्मा जी है और गांव सिंघौड़ी, अपना तहसील जो है खैरागढ़ का लगता है, जनपद भी खैरागढ़ है और छत्तीसगढ़ राज्य में अच्छे तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से जितेंद्र जी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर बकरी पालन संबंधित किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे किसी रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।